क्या हाल चाल बंधु। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो नहीं बनाई, कुछ बिजी सा चल रहा था। हाँ, बिजी रहना चाहिए। खैर, बात आज मेरी नहीं है, बात आज हो रही है मौर्य नहीं, गणपति बप्पा मौर्य नहीं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। इससे पहले तो हमने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को ही सुना था। बस उन्हीं मौर्य को जानते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से अपन लोग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को जान रहे हैं, सुन रहे हैं रोज़ सुबह से शाम तक। कहानी सबको पता ही है, सूर्यवंशम वाली। बस वो राइटर ने लिखी थी, ये आलोक मौर्य ने खुद। तो अब भी क्या है कि कुछ दिनों से सभी उस बात पे ज्ञान पेल रहे हैं कि तो मैंने कहा भाई मैं भी थोड़ा सा ज्ञान पेल दूं, अपना तो काम ही यही है और क्या है, हम लोगों को तो बकलोली करनी है ना। अब हो गया, ठीक है, उसने भाई पढ़ाया, हेल्प की, अच्छी बात है। और स्वार्थ के लिए हर कोई हेल्प करता है कि भाई कलेक्टर साहिबा बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो तरक्की करेंगे। तो स्वार्थ तो दोनों ही तरफ होता है, तो उधर भी स्वार्थ था। और फिर और ऐसे अनेकों उदाहरण है। देखो, फिल्म इंडस्ट्री से लेके राजनीति से लेके ब्यूरोक्रेट्स तक, कि जिसमें जो मेल पुरुष हैं उन्होंने भी अपनी वाइफ को छोड़ा है। बहुत सारे हैं, उदाहरण है, बहुत अनगिनत है। चाहे आप राजनीति देख लो, फिल्म इंडस्ट्री देख लो, या आप ब्यूरोक्रेसी में देख लो, वो उनका अपना निजी मैटर है। और मैं तो शुरू से इस बात को गलत ही कहता हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा तब लगा था जब एक बार उदित नारायण की मैंने स्टोरी पढ़ी थी। जब उनकी वाइफ को देखा, वो उनके दरवाजे पे भी बैठी थी, फ्लैट के दरवाजे पे भी आकर। तो होता क्या है, जब आदमी का स्टैंडर्ड लेवल हाई हो जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड, तो वो उनसे कतराने लगता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और बहुत कम लोग होते हैं जो उसे साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि ज्योति मौर्य किसी और से, बस एथिकली गलत है। भाई आप किसी सांप को चाहो, नेवले को चाहो, गधे को चाहो, इसको लो उसको लो, कुछ भी करो, लेकिन वो एक इंडिविजुअल अपना इंडिपेंडेंट का अपना वो है, उसका अधिकार है, कुछ भी करें। लेकिन ये इस केस में थोड़ा सा, इस केस में क्या, जितने भी अन्य भी केस हैं, एथिकली धर्मेंद्र का भी केस जो था, धर्मेंद्र ने भी दूसरी शादी की है, एथिकली वो गलत है। लेकिन उन्होंने फिर भी छोड़ा नहीं, अपनी पहली बीवी को छोड़ा नहीं उन्होंने, और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उदित नारायण ने तो देखो बिल्कुल ही छोड़ रखा है। और सैकड़ों है, मैं नाम लूँगा तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा सा बवाल हो जाएगा, बड़े सारे नेताएं हैं हमारे। तो खैर, लेकिन ये वाली घटना है ना मौर्य जी की, मौर्य, तो ये मेरे को थोड़ा सा एथिकली गलत लगता है कि एथिकली गलत इसलिए लगता है कि वो जो दूसरा पक्ष भी है ना, जिनसे ज्योति मौर्य जी क्या कहते हैं, अब देसी भाषा बोलूँगा तो लगी हुई है। तो वो भी मैरिड है, तो उनका घर भी मतलब ये सब ठीक है, हो आप डाइवर्स ले, उसके बाद कुछ भी करें, तो थोड़ा सा एथिकली आप क्या संदेश देंगे। आप पढ़ लिख गए तो इसका मतलब आप जो मर्जी कर लेंगे तो वो सही हो जाएगा क्या? भाई एथिक्स कौन सिखाता है? आप उस पद पे पहुंचे, दोनों ही उस पद पे हैं जहां एक डिग्निटी बनाए रखने वाली बात होती है, डिग्निटी की बात होती है।
और वहां पे जाके आपने डिग्निटी खत्म कर दी। तो मेरे को ये बस ये वाला जो है ना थोड़ा सा ये इसमें गलत लगता है। हाँ जी, आ गया वापसी। हाँ, वो फोन आ गया था। तो खैर इसमें कोई गलती नहीं है मौर्य जी की, प्यार है, हो जाता है। और कामयाब लोग कामयाब से ही प्यार करेंगे, और हर एक का जोड़ा तय है पहले से ही, जैसे नाग नागिन। और अब आप ऐसे ही जोड़ते चले जाओ यार, मैं बोलूँगा मुंह से बहुत सारी निकल जाएगी, और वैसे भी फिर बात ये आ जाती है कि आप ये तरल पदार्थ ले रहे हो। हाँ, ये भी है तरल पदार्थ। भाई तरल पदार्थ, अब कई लोग पता है क्या कमेंट करेंगे या मेरे को फोन करके कहेंगे, पांडे जी जो है सावन शुरू हो गया। पहली बात तो यह है, उत्तराखंड में सावन शुरू होता है 15 तारीख से। उस दिन हमारा बड़ा त्यौहार होता है, उत्तराखंडियों का बड़ा त्यौहार होता है, उसे हरियाला कहते हैं। सावन मने हरियाला, तो वो 15 तारीख को। और उस दिन जो भी उत्तराखंडी गरीब से गरीब भी है, वो तो कुछ ना कुछ घी का पकवान बनाता है। कितना ही गरीब हो ना हो, तब भी वो घी के पकवान बनाता है। तो एक तो मैटर वो हो गया कि भाई अपना सावन 15 तारीख से है। और दूसरा बात यह है कि भाई ये तो सावन में यही तो है, कहते हैं ना कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, ये तो बैक्टीरिया नाशक है। इसने तो कोरोना को मार भगाया था, भूल गए क्या? सारा स्पिरिट तो काम कर रही थी कोरोना में। और मजे की बात यह है, जो इस तरल पदार्थ को लेने वाला था उनको कुछ भी नहीं हुआ है, समझे नहीं? तो खैर मैं मौर्य जी के साथ हूं, नहीं दोनों मौर्य है। हाँ, जो सावित्री मौर्य हैं और जो आलोक मौर्य जी हैं, दोनों के साथ हूं। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाई जो करता है उसका भी तो दिल फटता है, तो वो तो रोएगा ही, वो तो गाएगा ही, और ऊपर से उसके ऊपर दहेज का केस और डाल दो, तो वो अपनी पीड़ा तो व्यक्त करेगा, और नहीं पीड़ा व्यक्त करेगा तो आत्महत्या करके मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा। अब अच्छा, आपको ध्यान नहीं है, कई सारी बातें ना हम लोग भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट ऐसे हुए हैं, आईपीएस और आईएएस में भी बहुत सारे, आप नाम लेंगे तो मैं नाम भी गिनवा सकता हूं, लेकिन गिनाना नहीं चाहता। जो उन्होंने मेल की बात कर रहा हूं, मेल और फीमेल भी है, फीमेल की अलग कहानी है, मेल्स की अलग कहानी है। तो दोनों पे मैं थोड़ा याद दिलाऊंगा आपको। ज्ञान प्रकाश तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं सभी ज्ञानी है यहाँ। यहाँ सभी ज्ञानी है, लेकिन मैं सिर्फ याददाश्त ताजा करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। एक आईपीएस अधिकारी हुए अभी 2-4 साल पहले की बात है, एक नहीं, ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण है जिन्होंने बड़ी मेहनत से वो वहां पहुंचे, अधिकारी बने, पढ़ाई करी, बड़ी मेहनत से, बड़ी गरीबी से निकल के वहां पहुंचे। अब होता क्या है कि जब वो आईपीएस हो गए तो उनकी शादी हुई बड़े रसूखदार फैमिली में, बड़े अमीर घराने में। अब अमीर घराने में शादी हुई तो अमीर घराने की लड़की तो अपना बर्ताव वही करेगी ना जैसा वो तो कुत्ता समझती है ना गरीब आदमियों को। अब वो फैमिली, अब बन तो गए वो आईपीएस, लेकिन उनके आचार व्यवहार देखो। मैं हमेशा यही कहता हूं कि अमीरी जाते जाते 2-3 पीढ़ी में जाती है, और ऐसे ही अमीरी आते आते 2-3 पीढ़ी में आती है। तो जो गरीब से अमीर होता है ना, उसको 2-3 पीढ़ी लग जाती है अमीर बनते बनते। आदतें, संस्कार, व्यवहार वही रहते हैं, तो वो एडजस्ट नहीं होती, वो उनको कुत्ता बना के रखती है। और वो आदमी डिप्रेशन में चले गए अधिकारी महोदय, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो अधिकारी, कई सिविल सर्विसेज में उनकी बड़ी बड़ी फैमिलियों में शादी हो गई और वो उन्हें झेल नहीं पाए। कुछ ने तो समझौता कर लिया,
लेकिन कई लोग समझौता नहीं कर पाए और वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जब पैसे वाला हो जाता ना, अत्यधिक पैसे वाला, तो उनमें ना माँ का कॉन्सेप्ट रहता है, ना बाप का कॉन्सेप्ट रहता है, ना भाई का कॉन्सेप्ट रहता है, ना किसी और रिलेशन, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। आप अगर मेरे बराबर के हो, उसके व्यवहार, तो इतना कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब आदमी उठ के आता है तो बाकी सारी दुनिया को तो भुला देगा, लेकिन जिसने मेहनत करी है तो वो उन रिश्तों को कैसे भुलाए। तो इसलिए जो है, उन्होंने कईयों ने इस लेवल पे सुसाइड कर लिया। तो ठीक है, खैर फिर बाकी की बातें बाद में होंगी। अभी लोग मेरे को देख रहे हैं घूर घूर के मैं भी घर में बैठा हूँ।